हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था मैकेनिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स पेपर फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था हमने जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। आज हम इसका जो सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर सेकंड, उसके अंतर्गत कंप्लीट करते हैं हम जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में अंतर। जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में अंतर। हमने आपको बताया था कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति त्वरण रहित, जड़त्वीय में क्या बताया, त्वरण रहित, a बराबर 0, तो उस कंडीशन के अंतर्गत f बराबर क्या होगा, 0 होगा। अर्थात ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है या उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तो ऐसे निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जब a बराबर 0 होगा, सभी जानते हैं a क्या होता है, dv बटे dt। इसका मतलब क्या हुआ, dv बटे dt बराबर क्या हो गया, 0। v का क्या करें हम, अवकलन, क्या मिल रहा है, 0। और सभी जानते हैं, आप लोग जानते हो कि अवकलन किसका 0 होता है, अचर का। इसका मतलब b क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होंगे, ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण का वेग या तो क्या होगा, स्थिर होगा, या फिर ये नियत वेग से क्या होंगे, गतिशील होंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और जड़त्वीय निर्देश तंत्र के न्यूटन के गति के समस्त नियम क्या होते हैं, लागू होते हैं या वैध होते हैं। ये आया था हमारा जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत। उसके बाद बताया अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति त्वरित, त्वरित बोलो या बोले हम त्वरण सहित दिखाई देती है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और ये भी कब, बाह्य बल की अनुपस्थिति में। a का मान 0 नहीं है लेकिन f का मान क्या है, 0। ऐसे निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ये निर्देश तंत्र या तो क्या होते हैं, त्वरित होते हैं या घूर्णित होते हैं, या होंगे त्वरित या क्या होंगे, ये घूर्णित। जहां आपको शब्द मिल जाए घूर्णन या त्वरित, वहां समझिए ना आप, जो निर्देश तंत्र होगा वो कौन सा होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों के बारे में, और इसके अंतर्गत न्यूटन के जो नियम होते हैं, न्यूटन की गति के जो तीनों के तीनों नियम लागू नहीं होते हैं, जबकि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत न्यूटन की गति के समस्त नियम लागू होते हैं। यहाँ तक हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने ये भी आपको बता चुके हैं पहले, घूर्णन। हमने बोला कि घूर्णन का मतलब होगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो पृथ्वी तो क्या करती है हमारी, घूर्णन गति करती है। तो जो पृथ्वी है ये कौन सा निर्देश तंत्र होगा, जड़त्वीय है अजड़त्वीय है। घूर्णन के अनुसार कौन सा होना चाहिए, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जबकि इसकी जो घूर्णन गति होती है, पृथ्वी घूर्णन अब भी कर रही है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं, लेकिन हमको जो हम घूम रहे हैं वो महसूस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। क्या कहें हम, जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, जो त्वरण का मान होता है, a बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर आर ई, या ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई बटे 24 इंटू 60 का होल स्क्वायर, और r बराबर होगा आपका 6.4 इंटू 10⁻6। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा 3.4 गुणा 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो क्या होता है, अत्यंत कम होता है, या क्या बोले हम, नगण्य होता है।
कैसा होगा ये त्वरण? नगण्य होगा। इसके कारण जो पृथ्वी है वो उसको बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ना कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। होना क्या चाहिए? जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जबकि मान क्या लेते हैं हम इसको? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। या क्या बोल सकते हैं इसको हम? अत्वरित निर्देश तंत्र। जड़त्वीय या क्या बोल लो? अत्वरित का मतलब क्या नहीं है? त्वरण का नहीं होता जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में। तो यहाँ तक की जो कहानी है हम जो लेक्चर फर्स्ट है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब इनमें जो अंतर स्पष्ट करेंगे जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, वो हम एग्जाम्पल की सहायता से अंतर स्पष्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। माना या कहीं हम कल्पना करते हैं कि एक व्यक्ति एक कार में बैठा हुआ है। अब ये कार को आप अपनी सहायता से कैसे भी बना लो। ये कार है, ये इसकी स्टीयरिंग बना दी, ये यहाँ पे ड्राइवर और एक और ये व्यक्ति बैठा। फर्स्ट केस के अंतर्गत माने हम ये जो कार है वो या तो क्या है? स्थिर है या एक समान वेग से गतिशील है। अब ये जो कार स्थिर है या एक समान वेग से गतिशील है, तो इस कंडीशन के अंतर्गत जो कार में व्यक्ति बैठा है वह कोई भी बल का अनुभव नहीं करेगा। क्या कहें हम? ये बिल्कुल आराम से बैठा रहेगा, इसको कोई धक्का नहीं लगेगा। जब f का मान 0 है तो उस कंडीशन में a बराबर क्या होगा? 0। तो अब ये जो कार है, कौन सी कार? स्थिर या एक समान वेग से गतिशील कार। इस कार में बैठे हुए व्यक्ति के लिए किसका कार्य करेगी? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र का कार्य करेगी। अब बोले हम यदि ये जो हमारी कार है एक समान वेग से गतिशील थी या क्या थी? स्थिर थी। सेकंड कंडीशन के अंतर्गत क्या कह रहे हैं? इस कार की हम अचानक जो स्पीड है उसको क्या कर दें? हम तेज कर दें। जब इस कार की गति को हम तेज करेंगे, स्पीड को तेज करेंगे, उस कंडीशन के अंतर्गत जो कार में व्यक्ति बैठा है उसको पीछे की ओर धक्का लगेगा, या कहें हम पीछे की ओर एक अतिरिक्त बल का क्या करेगा? अनुभव करेगा। इस अतिरिक्त बल के अनुभव के कारण यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ये कार क्या हो जाएगी? त्वरित हो जाएगी। तो त्वरित क्या शब्द मिल गया आपको? त्वरित। इस कंडीशन के अंतर्गत यह कार उस कार के अंतर्गत बैठे हुए व्यक्ति के लिए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का काम करेगी। या कहें हम हमारी कार है 60 किलोमीटर पर घंटा की आवर से चल रही है, और अचानक हम क्या लगा दें? इसको ब्रेक लगा दें। क्या लगा दें? ब्रेक लगाएंगे तो कार की गति रुकेगी। तो उस कंडीशन को क्या बोले हम? अवमंदित। जैसे ही हम अचानक कार में ब्रेक लगाएंगे तो ये जो कार में बैठा हुआ व्यक्ति है वो आगे की ओर गिरेगा। क्या कहें हम? इस पर आगे की ओर एक अतिरिक्त बल अनुभव करेगा। या कहें क्या लगेगा? इसको हमने बाह्य बल लगाया, नहीं लगाया। बाह्य बल नहीं है फिर भी ये
अतिरिक्त बल अनुभव हुआ, उस बल के कारण यह क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, या कहीं ये कार क्या हो जाएगी, त्वरित। इसलिए दो कंडीशन बनती है हमारी। स्थिर या एक समान वेग से गतिशील कार है, वह कार उस कार में बैठे हुए व्यक्ति के लिए किसका कार्य करेगी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए। जबकि त्वरित या अवमंदित कार उस कार के अंतर्गत बैठे हुए व्यक्ति के लिए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का कार्य करती है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसको आप कार से मान लो या फिर क्या मान लो, बाइक से। आप जब बाइक चलाना सीखते हो शुरू में, तो आप देखते हो ना, जैसे ही आप बाइक चलाते हो, यदि आपसे अचानक से क्लच छूट जाती है तो आपको क्या लगता है, धक्का लगता है, कहाँ, पीछे की ओर, और बाइक आगे से उठ जाती है। तो वो क्या लगता है, अतिरिक्त बल लगता है, जिसके कारण वो जो बाइक होती है वो क्या हो जाती है, त्वरित हो जाती है। या फिर आपका बाइक आराम से चला रहे हो, अचानक से क्या लगाते हो, ब्रेक लगाते हो तो क्या होगा, आपकी गाड़ी स्लिप हो जाती है। उस कंडीशन क्या, आप पीछे की ओर गिर जाओगे, अतिरिक्त क्या लगता है, बल लगता है, उसके कारण भी वो क्या हो जाती है, अवमंदित हो जाती है। जो नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड के अंतर्गत हम आपसे बोलें कि एक समान गति से गतिशील, एक समान गति या क्या बोल रहा हूँ, वेग से जो गतिशील लिफ्ट होती है, सेम कंडीशन कहाँ होगी, लिफ्ट में। जो कंडीशन कहाँ बताई थी, कार में। वो किसका कार्य करेगी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र का, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जबकि त्वरित या अवमंदित, त्वरित और अवमंदित का मतलब या तो अचानक लिफ्ट की गति तेज कर दो या अचानक लिफ्ट को रोक दो। तो वो लिफ्ट के अंतर्गत बैठे हुए व्यक्ति के लिए किसका कार्य करेगी, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। एग्जाम्पल नंबर थर्ड की बात करते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ उपग्रह, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ उपग्रह क्या कर रहा है, घूर्णन। तो घूर्णन से हमने क्या बोला, अजड़त्वीय। तो किसका कार्य करेगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र की ओर जो अवकेंद्रीय त्वरण से गति करता है, इसमें स्थित वस्तु व्यक्ति बाहरीनता की स्थिति में होते हैं। निर्देश तंत्र के अजड़त्वीय होने के कारण उस पर कार्यरत अवकेंद्रीय बल के प्रभाव का कर देता है, प्रभावहीन कर देता है। अरे वही बताया, आप तो समझ जाना सीधा सीधा। क्या मतलब, घूर्णन या त्वरित या क्या मिले आपको, अवमंदित। कौन सी कंडीशन के अंतर्गत मिलेंगे ये सभी, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जबकि स्थिर या एक समान वेग से जो गतिशील होगी वो क्या होगी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये तो कहानी थी आपकी जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों के मध्य अंतर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। निर्देशांक रूपांतरण या क्या बोल लो, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी कण की स्थिति व उसकी अवस्था को व्यक्त करने के लिए निर्देश तंत्र निर्धारित करना आवश्यक होता है। ये हमने आपको पहले ही बताया कि निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र क्या हो, ऐसा निकाय या पिंड जिसके द्वारा किसी कण की क्या अवस्था या स्थिति निर्धारित की जाती है। एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण किसी घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण
दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अतः या कहें निर्देशांक रूपांतरण क्या होता है, किसी घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण, माना कोई निर्देश तंत्र ऐसा है, कोई घटना ए है, इस घटना ए के लिए एस निर्देश तंत्र में क्या लिए गए प्रेक्षण, तथा इसी घटना ए के लिए अन्य निर्देश तंत्र एस डैश में लिए गए प्रेक्षणों और उनके मध्य क्या करें, हम संबंध स्थापित करें। जो जो संबंध स्थापित करेगा वही समीकरण कहलाएगा आपका निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। तो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण क्या बना, किसी घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण व उसी घटना के लिए दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के मध्य संबंध स्थापित करने वाला समीकरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है। और दोनों के दोनों प्रेक्षण कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि कोई वृक्ष है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है स्टेशन पर। अब इस व्यक्ति के सापेक्ष ये जो वृक्ष है वो कैसा है, स्थिर। अब ये कोई हमारी ट्रेन है, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति है, ये ट्रेन चल रही है, धुआं छुक 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 छुक। अब ये जो ट्रेन में खिड़की से ये जो व्यक्ति इस वृक्ष को देखेगा तो ये क्या देखता है, यह वृक्ष इस व्यक्ति के या ट्रेन की विपरीत दिशा में गतिशील है। कैसा है, गतिशील। तो घटना तो एक ही थी, वृक्ष, लेकिन इस व्यक्ति के सामने या कहें इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कैसा है, स्थिर। इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या है, गतिशील। तो किसी घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण उसी घटना के लिए दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों से क्या होते हैं, भिन्न। और इन दोनों प्रेक्षणों के मध्य जो संबंध स्थापित करेगा वही समीकरण कहलाता है आपका कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन या निर्देशांक रूपांतरण। और निर्देशांक जो रूपांतरण होते हैं, निर्देशांक रूपांतरण या बोले कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, दो प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन टू टाइप्स, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जो पहला प्रकार होता है इसका समय अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण, समय अनाश्रित बोल लो या काल अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण। समय टाइम अनाश्रित का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट निर्देशांक कोऑर्डिनेट रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। जो दूसरा जो प्रकार होता है, जो सेकंड टाइप है इसका, वो है आपका समय आश्रित या बोले हम काल आश्रित निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। निर्देशांक रूपांतरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, काल अनाश्रित या समय अनाश्रित या बोले हम टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड है जो हमारा समय आश्रित या काल आश्रित या बोले हम टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रूपांतरण। अब ये टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं कि जब एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या हो, आपेक्षिक गति हो। जैसे कि एक निर्देश तंत्र हमारा, हम 3D की बात कर रहे हैं, ये इसका मूल बिंदु है x और ये y और ये z, ये निर्देश तंत्र s। दूसरा निर्देश तंत्र O
एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, इसका नाम एड डैश। ये कैसे हों? एक दूसरे के सापेक्ष आपेक्षिक गति कर रहे हों। ऐसे ये गति कर रहा हो तो ये भी क्या कर रहा हो? गति कर रहा हो। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा है एस डैश निर्देश तंत्र, तो एस निर्देश तंत्र भी किधर गति कर रहा है? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो उस कंडीशन के अंतर्गत जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो कहलाते हैं हमारे टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम या समय आश्रित या काल आश्रित रूपांतरण समीकरण। टाइम इंडिपेंडेंट या बोले हम समय अनाश्रित क्या हो जाएंगे? जब ये दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष आपेक्षिक गति नहीं करते हों, या कहें हम एक दूसरे के सापेक्ष क्या हो? अनापेक्षिक गति करते हों, क्या कहलाते हैं? समय अनाश्रित रूपांतरण समीकरण। जो टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ये निश्चित कोण से एक दूसरे के सापेक्ष गुणन करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के सापेक्ष गुणन करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन टू टाइप्स। फर्स्ट होता है आपको टाइम डिपेंडेंट, सेकंड टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट का मतलब दो निर्देश तंत्र, पहला निर्देश तंत्र एस, दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश, दूसरे के दोनों के सापेक्ष क्या करेंगे? आपेक्षिक गति। जबकि टाइम इंडिपेंडेंट क्या करेंगे? अनापेक्षिक गति। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन for frames of reference involving translation। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन, या कहें हम स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। जो स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण, या बोलेंगे हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। तो हम क्या करते हैं? माना एक निर्देश तंत्र ही है आपका, देखो ये मूल बिंदु O, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, ओ डैश, आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर, आर नॉट वेक्टर, एस, एस डैश। टॉपिक है आपका स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। तो देखो एक निर्देश तंत्र एस व एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश। एस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु O व इसके अंतर्गत तीन अक्ष एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। ठीक इसी प्रकार एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश, मूल बिंदु O डैश,
अक्ष एक्स डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष, जेड डैश अक्ष। एक बिंदु P, इस बिंदु P का मूल एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष या बोले मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? आर वेक्टर। बिंदु P का मूल बिंदु O डैश के सापेक्ष या बोले हम बिंदु P का एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश आर डैश वेक्टर। मूल बिंदु O डैश का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? आर नॉट वेक्टर। एवं बिंदु P के एस निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या होंगे? x, y, z व x डैश निर्देश तंत्र में निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश। ठीक है सर। तो अब देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है त्रिभुज o डैश p, o डैश p सभी जानते हैं त्रिभुज नियम से। तो चित्र की ज्यामिति से त्रिभुज o डैश p में क्या मिलेगा आपको? o डैश वेक्टर प्लस o डैश p वेक्टर किसके बराबर मिलेगा? PQ वेक्टर के। o डैश वेक्टर का मान किसके बराबर? R नॉट वेक्टर। o डैश p वेक्टर का मान R डैश वेक्टर और PQ का मान R वेक्टर। यहाँ से मैं R डैश वेक्टर का मान निकालें तो क्या मिलेगा? देखो R डैश वेक्टर का मान चाहिए हमको, R नॉट वेक्टर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? R वेक्टर माइनस R नॉट वेक्टर। इसको डालो समीकरण। अर्थात हम क्या कह सकते हैं बेटा? R डैश वेक्टर इज नॉट इक्वल टू R वेक्टर, कि R डैश वेक्टर है वो किसके बराबर नहीं होगा? R वेक्टर के बराबर नहीं होगा। अब कहें हम ये जो बिंदु P है वो कैसा है? गतिशील है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और आप सभी जानते हो गति करेंगे तो क्या होगा? वेग। और वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो उस कंडीशन के अंतर्गत हम समीकरण एक का t के सापेक्ष क्या करते हैं? अवकलन। तो देखो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? dr डैश बटे dt बराबर dr वेक्टर बटे dt माइनस dr नॉट वेक्टर बटे dt। अब ये गति कर रहा है तो इस बिंदु P का एस डैश निर्देश तंत्र में वेग हो जाएगा v डैश व एस निर्देश तंत्र में वेग हो जाएगा v। तो dr डैश बटे dt सिंपल क्या मिलेगा? v डैश वेक्टर। dr बटे dt किसके बराबर? v वेक्टर। जबकि ये r नॉट तो क्या है? एक नियत दूरी है। जब r नॉट क्या हो? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का क्या करें हम? अवकलन। तो किसके बराबर मिलेगा? 0। तो ये क्या हो गया? 0। इस कंडीशन के अंतर्गत क्या मिला आपको? v डैश वेक्टर किसके बराबर मिला? v वेक्टर के। v डैश वेक्टर किसके बराबर मिल गया? v वेक्टर के। अर्थात दोनों निर्देश तंत्रों में जो कण है उसका वेग क्या होगा? एक समान होगा। क्या कह सकते हैं? अर्थात ऐसे निर्देश तंत्र जो एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं? स्थिर होते हैं और उनमें किसी कण का वेग क्या होता है? समान। अब कहें हम बिंदु P क्या कर रहा है? त्वरित गति कर रहा है। क्या कर रहा है बिंदु P? त्वरित गति। त्वरित का मतलब क्या? त्वरण। तो त्वरित गति कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका क्या होगा? त्वरण। और त्वरण किसके बराबर होता है? a बराबर सभी जानते हैं dv बटे d। और बिंदु P का एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरण है a वेक्टर। वह बिंदु P का एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरण है a डैश वेक्टर। तो त्वरण चाहिए तो क्या करेंगे हम बेटा? समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो बेटा dv डैश वेक्टर बटे dt किसके बराबर मिलेगा? dv वेक्टर बटे dt। dv डैश बटे dt क्या मिल जाएगा आपको? a डैश वेक्टर। और dv बटे dt किसके बराबर? a वेक्टर। ये मिला आपको समीकरण 3। अर्थात जब कण एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर निर्देश तंत्र में समान क्या करेंगे? त्वरित गति करते हैं। जो समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 लिखना आपने नोट्स बनाते हो जब पीडीएफ में, शायद ये लाइन नहीं लिख रही हो तो लिखना। समीकरण 1 कौन सा था आपका? आर डैश वेक्टर किसके बराबर था? आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर।
समीकरण 2 बी डैश वेक्टर किसके बराबर, बी वेक्टर के, और समीकरण 3 किसके बराबर, ए डैश वेक्टर किसके बराबर, ए वेक्टर के। तो यहाँ समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 समय अनाश्रित रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे, समय अनाश्रित, अनाश्रित का मतलब टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पहला टॉपिक था आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन।